नमस्कार। आज की चर्चा में आप सबका स्वागत है। श्री अरबिंदो के महाकाव्य सावित्री में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ जैसे दांव पर लगा है। आज हम उसी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हम बात करें पुस्तक 11 के पहले सर्ग की। सर्ग का नाम है द इटर्नल डे, द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन। जी। और इसमें भी हम खास तौर पर 2 खंडों पर ध्यान देंगे, खंड 150 और 151। हाँ। ये आपको मूल किताब में पेज 683 से 688 पर मिलेंगे। सही। और इनको समझने के लिए हमारे पास कई तरह की सामग्री है, जैसे मूल छंद तो हैं ही, उनके हिंदी अनुवाद भी हैं, फिर सारांश है, सरल भावार्थ है और कुछ गहन चिंतन और स्टडी ग्रुप के नोट्स भी हैं। हाँ, काफी कुछ है इस पर। तो हमारा इरादा यही है कि इन 2 खंडों का जो सार है, जो निचोड़ है, उसे समझें। मतलब खंड 150 में एक तरह से सावित्री को स्वर्ग जाने का, पलायन करने का प्रलोभन दिया जाता है। हाँ, एक मोहक प्रस्ताव है। और फिर खंड 151 में वो उसे एकदम दृढ़ता से मना कर देती हैं और अपना जो संकल्प है कि पृथ्वी पर ही दिव्य जीवन लाना है, उसे दोहराती हैं। बिल्कुल, ये इनकार बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात सावित्री के दर्शन का एकदम निचोड़ है ना? स्वर्ग भागना नहीं, बल्कि यहीं पृथ्वी पर ही प्रेम से, संघर्ष से, दिव्य श्रम से स्वर्ग को उतारना। सही कहा, पलायन नहीं, रूपांतरण। तो आइए जरा इसको समझते हैं। खंड 150 की शुरुआत होती है एक बहुत शक्तिशाली अनुभव से। सावित्री के दिल की गहराई से, उसकी प्रकाशमान गुफा से, जैसा कहा गया है, एक दिव्य आवाज उठती है। हाँ, ल्यूसन केव से। और ये कोई ऐसी वैसी आवाज नहीं है, इतनी जादुई है कि कहा गया है कि पृथ्वी के दर्द भरे रोने को भी आनंद की सिसकियों में बदल दे और चीख को आत्मा के गीत में। हाँ बिल्कुल। और ये आवाज सीधे सावित्री को ही पुकारती है। कहती है, ओ ह्यूमन इमेज ऑफ द डेथलेस वर्ड, यानी हे अमर वचन के मानव रूप। लेकिन ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये एक तरह से मतलब भूमिका बांधी जा रही है। पहले सावित्री ने जो कुछ हासिल किया है, अज्ञान की दीवारें तोड़ी, गुप्त शक्तियों को जगाया, आध्यात्मिक दृष्टि पाई, वो सब गिनाया जाता है। अच्छा, मतलब उसे याद दिलाया जा रहा है कि वो अब स्वर्ग की हकदार है। हाँ बिल्कुल। एक तरह से कहा जा रहा है कि देखो, तुम इस ऊंचाई पर पहुंच गई हो, तुमने ये सब पा लिया है, तो अब ये सांसारिक संघर्ष छोड़ना आसान लग सकता है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म प्रलोभन है। तो ये प्रशंसा सिर्फ प्रशंसा नहीं, एक मनोवैज्ञानिक तैयारी है उस प्रस्ताव के लिए। बिल्कुल। इसी आवाज में गुप्त दृष्टि या सीक्रेट साइट का जिक्र है, जो समय के पार देखती है। जैसा छंद में है, इन द सीक्रेट साइट मैन्स ब्लाइंडनेस मिस्ट हैज ओपन्ड इट्स व्यू पास्ट टाइम। और मृत्यु को भी अंत नहीं बताया गया। उसे कहा गया है, माई टनल विच आई ड्राइव थ्रू लाइफ टू रीच माई अनसीन डिस्टेंसेस ऑफ ब्लिस। मतलब मृत्यु तो बस एक सुरंग है जिससे मैं जीवन से गुजरकर अपने आनंद के अदृश्य लोकों तक पहुंचता हूं। अच्छा। ये सारी बातें मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जहां लगता है कि सांसारिक दुख दर्द सब पीछे छूट गया, अब आगे सिर्फ आनंद ही आनंद है। इसी बातचीत में वो आवाज 2 शक्तियों की बात भी करती है, एक जो धरती की ओर खिंचती है, प्रकृति, और दूसरी जो आकाश की ओर देखती है, आत्मा। हाँ, प्रकृति और आत्मा। और कितनी सुंदर पंक्ति है, हेवन इन इट्स रैप्चर ड्रीम्स ऑफ परफेक्ट अर्थ, अर्थ इन इट्स सॉरो ड्रीम्स ऑफ परफेक्ट हेवन। स्वर्ग अपने आनंद में पूर्ण पृथ्वी का सपना देखता है और पृथ्वी अपने दुख में पूर्ण स्वर्ग का। ये जो द्वंद्व है ना, ये हमारी अभी की चेतना की सच्चाई है। आत्मा और प्रकृति मिलना चाहते हैं, पर बीच में अहंकार है, भ्रम है, विचारों की दूरी है, उन्हें अलग रखता है सब। हाँ, उनकी तुलना की गई है लाइक ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम मैजिकली डिवोर्स्ड से, जैसे कोई वर वधु हो जिन्हें किसी जादू ने अलग कर दिया हो। उनके बीच एक छाया वाली तलवार का भ्रम है जो उन्हें मिलने नहीं देता। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह विभाजन भी बेकार नहीं है। ये उनके बीच के खिंचाव को और तेज करता है, ताकि जब मिलन हो तो आनंद कई गुना बढ़ जाए। तो यह भी एक तरह से स्वर्ग की तरफ जाने को सही ठहराने की कोशिश है कि शायद वो असली मिलन वहीं होगा। और फिर इन सब बातों के बाद वो सीधा प्रस्ताव आता है, बिल्कुल साफ शब्दों में। हाँ, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। Yet if thou wouldst abandon the vexed world, अगर तुम इस अशांत दुनिया को छोड़ना चाहो, नीचे जो पीड़ा है उसकी परवाह मत करो, पृथ्वी से अपना रिश्ता तोड़ लो, नश्वर दिलों से अपनी सहानुभूति हटा लो, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल साफ बुलावा है। जी, व्यक्तिगत मुक्ति का,
आत्मा को कहा जा रहा है कि उसने जो जीता है अब उसका हक ले। Relinquishing thy charge of transient breath, leaving thy borrowed body on the sod, ascend, O soul, into thy blissful home. ये क्षण भंगुर सांसों का बोध। हाँ, ये उधार का शरीर यहीं मिट्टी पर छोड़ दो और हे आत्मा अपने आनंद लोक में ऊपर उठ चलो। कितना आसान रास्ता दिखाया जा रहा है। पृथ्वी के श्रम से, पीड़ा से मुक्ति। और उस आनंद लोक का वर्णन भी है। शाश्वत बालक का खेल का मैदान, अमर ज्ञानियों का क्षेत्र, जहां आध्यात्मिक सूर्य कभी डूबता ही नहीं। हाँ, रोम विद दाई कॉमरेड स्प्लेंडर अंडर स्काइज स्पिरिचुअली लिट बाय एन अनसेटिंग सन। मतलब देवताओं की तरह रहो, जिन्हें दुनिया की कोई फिक्र नहीं, वो बस अपने आनंद में डूबे रहते हैं। तो ये स्वर्ग का एक बहुत ही लुभावना चित्र है। बिल्कुल। और फिर आती है अंतिम पुकार। कास्ट ऑफ द एम्बिगुअस मिथ ऑफ अर्थ्स डिजायर, ओ इमॉर्टल टू फेलिसिटी अराइज। धरती की इच्छाओं का ये जो धुंधला सा, संदिग्ध सा मिथक है, इसे फेंक दो। हे अमर आत्मा, उठो और परम सुख में प्रवेश करो। यहीं पर खंड 150 खत्म होता है। सावित्री एक चौराहे पर है। क्या वो आसान रास्ता चुनेगी, व्यक्तिगत आनंद का, या फिर पृथ्वी के रूपांतरण का कठिन रास्ता जो उसने चुना है? हाँ, ये व्यक्तिगत मोक्ष बनाम सामूहिक उद्धार का एक क्लासिक क्षण है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन खंड 151 का जवाब शब्दों से पहले ही आ जाता है। सावित्री इस मोहक आवाज को सुनती है अपने शांत हृदय में, और फिर उसकी आंखों में एक मुस्कान फैल जाती है। अ स्माइल केम रिपलिंग आउट इन हर वाइड आईज। हाँ, ये मुस्कान ही पहला जवाब है। जैसे ये मुस्कान उसके आत्मविश्वास और उसके निर्णय का संदेश दे रही हो। बिल्कुल, ये शांति और निश्चय की मुस्कान है। और फिर वो बोलती हैं, उस शक्ति को संबोधित करते हुए जो इंसान को जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नरक के चक्कर में उलझाती है। वो कहती है, आई क्लाइम नॉट टू दाई एवरलास्टिंग डे, इवन एज आई हैव शन्ड दाई इटर्नल नाइट। क्या बात है। मैं तुम्हारे शाश्वत दिन की ओर नहीं चढ़ूंगी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारी शाश्वत रात यानी अज्ञान को भी अस्वीकार किया है। ये एक जबरदस्त, मतलब बहुत शक्तिशाली अस्वीकृति है। ध्यान दीजिए, वो सिर्फ स्वर्ग को ना नहीं कह रही, वो दोनों सिरों को नकार रही हैं। न अज्ञान की रात चाहिए, न सिर्फ स्थिर आनंद का दिन। वो बीच का रास्ता नहीं, बल्कि एक नया रास्ता चुन रही हैं। हाँ, वो पलायन नहीं, पृथ्वी पर पूर्णता चाहती हैं। इसीलिए वो आगे कहती हैं, टू मी हु टर्न नॉट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल वे, गिव बैक द अदर सेल्फ, माय नेचर आस्क्स। मैं तुम्हारे पार्थिव मार्ग से मुंह नहीं मोड़ रही, इसलिए मुझे मेरा वो दूसरा स्वरूप यानी सत्यवान लौटा दो, जिसकी मेरी प्रकृति को जरूरत है। हाँ, और क्यों लौटा दो? स्वर्ग के लिए नहीं, पृथ्वी के लिए। अर्थ नीड्स हिज ब्यूटीफुल स्पिरिट मेड बाय थी टू फ्लिंग डिलाइट डाउन लाइक अ नेट ऑफ गोल्ड। पृथ्वी को सत्यवान की जरूरत है ताकि वो यहाँ आनंद बिखेर सके। और फिर वो घोषणा करती हैं, जो श्री अरबिंदो के दर्शन का बिल्कुल केंद्र है, अर्थ इज द चोजन प्लेस ऑफ माइटियस्ट सोल्स। अर्थ इज द heroic spirit's battlefield, the forge where the archmason shapes his works. पृथ्वी ही महान आत्माओं की चुनी हुई जगह है। ये वीरों का रण क्षेत्र है। ये वो भट्टी है जहां महान शिल्पकार अपनी रचनाएं गढ़ता है। ये सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक क्रांतिकारी विचार है। जो पारंपरिक आध्यात्मिक सोच है ना कि स्वर्गीय लक्ष्य है, उसको ये सीधी चुनौती है। तो सावित्री सिर्फ पृथ्वी को चुन नहीं रही, नहीं, वो उसे आत्मा के सबसे बड़े काम के लिए स्वर्ग से भी बेहतर बता रही हैं। ये विचार की दिव्य अभिव्यक्ति संघर्ष के द्वारा होती है, उसके बावजूद नहीं। यही यहां का मूल तत्व है। वो तो यहां तक कहती है कि पृथ्वी की गुलामी भी स्वर्ग की सारी आजादियों से ज्यादा महान है। Thy servitudes on earth are greater, king, than all the glorious liberties of heaven. तो क्या वो स्वर्ग के आनंद को कम समझ रही हैं, या पृथ्वी के उद्देश्य को बहुत ज्यादा महत्व दे रही हैं? क्योंकि वो याद भी करती हैं कि उन्होंने स्वर्ग के प्रकाश और संगीत का अनुभव किया है। नहीं, वो स्वर्ग के आनंद से अनजान नहीं है, उन्होंने उसे जिया है। लेकिन वो कहती हैं कि अब उनका जो मिशन है वो एक भारी जिम्मेदारी मांगता है। ए हेवियर ट्रेड, एक ज्यादा शक्तिशाली स्पर्श मांगता है। ए माइटियर टच। अच्छा, पृथ्वी पर दिव्य काम करने के लिए ये बोझ उठाना जरूरी है, और इसी बोझ को उठाना ही उनकी असली ताकत है। ये प्राथमिकता का चुनाव है। व्यक्तिगत आनंद बाद में, पहले पृथ्वी का काम। और ये काम सिर्फ सत्यवान के लिए नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए है। उनका प्रेम सबके लिए फैला हुआ है। हाँ, बिल्कुल। वो कहती है, टू फार thy heavens for me from suffering men.
Imperfect is the joy not shared by all. तुम्हारे स्वर्ग दुखी इंसानों से बहुत दूर है मेरे लिए, और वो खुशी अधूरी है जो सब में ना बटे। कितनी गहरी करुणा है। यही उनकी सार्वभौमिक दृष्टि है। वो अकेले मोक्ष पाकर संतुष्ट नहीं हो सकती जब तक बाकी सब पीड़ित हैं। इसीलिए वो जीवन को एक युद्ध की तरह देखती हैं और सत्यवान को वापस मांगती हैं, जो यहां मानवता का प्रतीक भी बन जाता है। टेक नॉट द वॉरियर विद हिज ब्लो अनस्ट्रक, आर देयर नॉट स्टिल अ मिलियन फाइट्स टू वेज। उस योद्धा को मत ले जाओ जिसने भी अपना प्रहार किया ही नहीं। क्या अभी लाखों लड़ाइयां लड़ी जानी बाकी नहीं है? मतलब मानवता का विकास अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। फिर वो कुछ रूपकों का इस्तेमाल करती है। दिव्य राज लोहार यानी किंग स्मिथ से प्रार्थना करती है कि हमें जीवन की अपनी शक्तिशाली भट्टी में एक कर दो। हाँ, वेल्ड अस टू वन इन दाई स्ट्रॉन्ग स्मिथी ऑफ लाइफ। वो खुद को तलवार का रत्न जड़ा हत्था यानी जूवल्ड हिल्ट कहती है, और सत्यवान को उसकी चमकती धार ब्लेड्स एक्सल्टेंट स्माइल। दोनों मिलकर दुनिया के लिए एक दिव्य हथियार बने। ये दिव्य श्रम का प्रतीक है। उनका मिलन सिर्फ व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है, वो पृथ्वी के रूपांतरण का एक साधन बनना चाहते हैं। इसी तरह वो जीवन की तुलना वीणा से करती हैं। हाँ, ब्रेक नॉट द लायर बिफोर द सॉन्ग इज फाउंड, आर देयर नॉट स्टिल अननंबर्ड चांस टू वीव। गीत मिलने से पहले वीणा को मत तोड़ो। क्या अभी अनगिनत गीत बुने जाने बाकी नहीं है? मानवता का संगीत अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें भी बहुत सुर बाकी हैं। और फिर आती है वो घोषणा जो शायद इन दोनों खंडों का मतलब शिखर है। I know that I can lift man's soul to God. I know that he can bring the immortal down. हाँ, ये अद्भुत है। मुझे पता है कि मैं मनुष्य की आत्मा को ईश्वर तक उठा सकती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मनुष्य या वो खुद सत्यवान के साथ मिलकर अमरत्व को पृथ्वी पर उतार सकता है। मनुष्य की यही दोहरी शक्ति, ऊपर उठना और नीचे लाना, आरोहण और अवरोहण, यही श्री अरबिंदो के पूर्ण योग का केंद्र है। पूर्ण योग का लक्ष्य सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है, बल्कि यहीं इसी जीवन में धरती पर ही दिव्य चेतना का पूरी तरह से रूपांतरण करना है। सावित्री इसी लक्ष्य की प्रतीक हैं और साधक भी। लेकिन वो तुरंत ये भी साफ कर देती हैं कि ये शक्ति तभी काम करती है जब दिव्य इच्छा, थाए विल का साथ हो। उसके बिना असुरों का बल तो बस शोर मचाने वाली आंधी है, और देवताओं की शक्ति भी एक जाल बन सकती है। असली शक्ति तो परमात्मा के साथ एक होने से ही मिलती है। उनकी आखिरी प्रार्थना मानवता के लिए है कि अज्ञान का अंधेरा उसे निगल न ले, जो बेचारी प्रकाश की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है। हाँ, वो आग्रह करती हैं कि दिव्य ज्ञान और सार्वभौमिक प्रेम का जो गुप्त आदेश है वो पूरा हो। और फिर उनके शब्द जैसे विचारों की असीम गहराइयों में खो जाते हैं, लॉस्ट इन थॉट्स इमेंसिटीज। और फिर मौन छा जाता है। हाँ, ये मौन हार का नहीं है, ये उस परम सत्य की ओर इशारा है जो शब्दों और विचारों से भी परे है, अचिंत्य, अवर्णनीय। उनकी बात पूरी हो चुकी है, उनका संकल्प अटल है। अब सब कुछ उस परम मौन की स्वीकृति पर निर्भर करता है जो पूरी सृष्टि में काम कर रहा है। तो अगर हम इन दोनों खंडों का सार देखें तो क्या कहेंगे? देखिए, संक्षेप में खंड 150 स्वर्ग में पलायन का एक मोहक प्रस्ताव था, व्यक्तिगत मुक्ति का, और खंड 151 सावित्री का दृढ़ राजसी इनकार है। वो पृथ्वी को छोड़ने से मना करती हैं और यहीं रहकर उसे बदलने का निश्चय करती हैं। यहां से कुछ मुख्य बातें निकलती हैं। हाँ, पहली, कि पृथ्वी ही विकास की चुनी हुई कर्म भूमि है, स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि दिव्य कार्य यही होना है। अच्छा। दूसरी, मानवता एक योद्धा की तरह है जिसका युद्ध अभी बाकी है, और एक अधूरी वीणा की तरह जिसका संगीत अभी पूरा होना है। तीसरी, मनुष्य में वो दोहरी शक्ति है, ईश्वर तक उठने की और ईश्वर को धरती पर उतारने की। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथी बात, अंत का मौन, वो हमें उस परम सत्य की याद दिलाता है जो वाणी से परे हैं, लेकिन फिर भी सृष्टि के विकास में सक्रिय है। ये सब मिलकर श्री अरबिंदो के मूल दर्शन को साफ करते हैं, परायण नहीं, रूपांतरण। सावित्री का ये चुनाव और उनके ये शब्द हमें श्री अरबिंदो के गहरे आध्यात्मिक दर्शन की एक बहुत ही असाधारण झलक देते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं लगती, ये तो जैसे चेतना के विकास का एक जीता जागता नक्शा है जो दिखाता है कि दिव्यता धरती पर कैसे उतर सकती है। ये पृथ्वी पर दिव्य जीवन के उस महान सपने का एक खाका है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? सावित्री का ये चुनाव कि व्यक्तिगत मुक्ति से ऊपर सामूहिक रूपांतरण को रखा,
ये आज हमारे अपने जीवन के लिए, हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए क्या मायने रखता है? हाँ, ये सवाल तो उठता है। क्या हम भी कभी ऐसे मोड़ों पर आते हैं जहां अपनी शांति और दूसरों के कल्याण के बीच चुनना पड़ता है? हम अपने अंदर वो संतुलन कैसे खोजें कि अपना विकास भी हो और दुनिया के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो भी निभा पाए? ये कुछ सवाल हैं जो सावित्री हमारे लिए छोड़ जाती है। धन्यवाद। जय श्री अरविंदो। जय श्री मां। धन्यवाद। जय श्री अरविंदो। जय श्री मां।